सारे जो कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथ में भी देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली हुई बेहाल, कोई ना खुले, कोई ना सुने पुकार इनकी। और महिलाओं के आप हाथ में भी देख पा रहे हैं कि इतने सारे बोर्ड इनके हाथ में हैं। अब दिल्ली तो बेहाल हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। इस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पद यात्रा चलेगी कि दिल्ली की समस्या कैसे दूर हो। सरकार जो बड़े बड़े वादे की वो अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं हो रही है और ये सड़कें 1 साल से टेंडर हुई है, अभी तक रुकी हुई है, जो बदहाल है जनता। और खाली इस रोड की बात नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए रोड टूटे हुए, जाम लगे हुए हैं, लोग निकल नहीं सकते। अस्पताल गांव की तरफ से अगर आप निकलना चाहें तो आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना जाम। मतलब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं के 12वीं के, CBSE के बोर्ड है, लेकिन सुबह जाम लग जाता है, बच्चे यहीं पे रोते हुए देखे हमने। तो इतना बुरा हाल हो गया, ना पीने का पानी आ रहा, ना रोड है, ना नालियां है, ना सीवर चल रहे हैं। ये सरकार ऐसी है, ये स्कूल बंद कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए। आज मैं दीनदयाल गया तो दवाइयां नहीं मिल रही है। तो इतना बुरा हाल 1 साल में हो गया। क्या है आज के इस प्रदर्शन का? ये हम चाहते हैं सरकार को जगाना, जो सरकार सो गई है, गूंगे भेरी सरकार जो बनी है, हम चाहते हैं जागे, ये देखे कि लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। गड्ढे में गिर के एक युवक की मौत हो जाती है, मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उठ कटोली क्यों? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी करनी अंतर है इनका। यही कारण है आज हम लोग गूंगी भेरी सरकार को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं क्या क्या इनकी कमियां हैं। इनके पास तो कमियां ही कमियां हैं और उस कमियों को दर्शा रहे हैं हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध के माध्यम से। एक साल से ही है कि इससे पहले से भी है? इससे पहले भी टूटा हुआ था। मैं वो वाला नेता नहीं हूँ, उससे पहले भी टूटा हुआ था। लेकिन जब भी ऐसा हालत नहीं थी हम उसको ठीक करा देते, JCB लगाते थे। अगर ये नहीं बन पा रहा, अभी भी इस पे JCB लगा के लोगों को चलने लायक बनाया है। जो किया वादे किए थे, अभी 1 साल गिनवा रहे हैं, फिर 11 साल गिनवाएंगे, फिर आगे ऐसा ना हो कि जनता को एक साल 2 साल फिर सुनने को मिल जाए। ऐसा तो 1 साल आज गिनवा रहे हैं, फिर 2 साल गिनवाएंगे, उसके बाद एक ही विरोध प्रदर्शन करना जनता का हक है। हम क्षेत्र की जनता है, हम विपक्ष पार्टी है, वो हमारा हक है। विरोध करना, जगाना सरकार को, ये लोगों का काम है, तो हम जगा रहे हैं। सर, अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना द टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार किया जा रहा है, न्यूज़पेपर का। अभी आप लोग देखेंगे कि ना आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं इस न्यूज़पेपर का किस तरीके से बहिष्कार करते हैं। साथियों, आज हम इस टाइम्स ऑफ इंडिया बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि ये सच्ची खबरें नहीं दिखाते, झूठी खबरें दिखाते और एक तरह सरकार का चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथ जनता को काम चाहिए, अगर काम नहीं करेगी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या वो सत्ता पार्टी हो, अगर वो काम नहीं करेगी कोई भी पार्टी तो आवाज जनता उठाएगी। साथियों, अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूँ और जीरो ग्राउंड पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी मैं विकासपुरी विधानसभा के अंदर में महेंद्र यादव जी के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर में कि जो भी 1 साल हो गया है बीजेपी पार्टी को और 1 साल के अंदर में कोई भी काम करके नहीं दिखा पाए। अभी आप लोग देख पा रहे हैं महेंद्र जी के ऑफिस के बाहर इस तरीके से पदयात्रा की जा रही है और सामने आप लोग देख पा रहे हैं इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इतने सारे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथ में भी देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली हुई बेहाल, कोई ना खुले, कोई ना सुने पुकार इनकी। और महिलाओं के आप हाथ में भी देख पा रहे हैं कि इतने सारे बोर्ड इनके हाथ में हैं। अब दिल्ली तो बेहाल हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। इस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कहां से कहां तक जाएंगे ये लोग, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। तो क्या कुछ कहेंगे आज इस प्रदर्शन को लेकर के? इस प्रदर्शन को लेके ये जो दिल्ली बेहाल हो रही है, तो आज उसके विरोध 1 साल पूरा होने पे जो आज महेंद्र यादव विधायक, पूर्व विधायक के कार्यालय से लेके मुरली समोसे तक ये पदयात्रा चलेगी कि दिल्ली की समस्या कैसे दूर हो। सरकार जो बड़े बड़े वादे की वो अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं हो रही है और ये सड़कें 1 साल से टेंडर हुई है, अभी तक रुकी हुई है, जो बदहाल है जनता।
सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर 1 साल से है कि इससे पहले से ही है? मैडम 1 साल पहले विधायक जी ने टेंडर कराया था, महेंद्र यादव जी ने, इसके दोनों साइड नाले बना दिए थे जी। और आज तक ये रोड नहीं बनाया। और खाली इस रोड की बात नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए रोड टूटे हुए, जाम लगे हुए हैं, लोग निकल नहीं सकते। अस्पताल गाँव की तरफ से अगर आप निकलना चाहें तो आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना जाम। मतलब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं के 12वीं के, CBSE की बोर्ड है, लेकिन सुबह जाम लग जाता है, बच्चे यहीं पे रोते हुए देखे हमने। तो इतना बुरा हाल हो गया, ना पीने का पानी आ रहा, ना रोड है, ना नालियां है, ना सीवर चल रहे हैं। ये सरकार ऐसी है, ये स्कूल बंद कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए। आज मैं दीनदयाल गया तो दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो इतना बुरा हाल 1 साल में हो गया। क्या है आज के इस प्रदर्शन का? ये हम चाहते हैं सरकार को जगाना, जो सरकार सो गई है, गूंगे भेरी सरकार जो बनी है, हम चाहते हैं जागे, ये देखे कि लोग परेशान है, लोग रो रहे हैं। गड्ढे में गिर के एक युवक की मौत हो जाती है, मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए विपक्षी पार्टी जो है वो खड़ी हो चुकी है। बिल्कुल जी, विपक्ष का काम है और पूरी तरीके से करेंगे। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत सरकार बनाएगी, दोबारा सरकार में आएगी। आपको क्या लगता है सर, ये प्रदर्शन से काम हो रहा है, होगा? नहीं मैडम, ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 11 सालों से हमने जो काम किया, ये गवर्नमेंट 1 साल से संभाल नहीं पा रही है। काम करना तो दूर है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। क्यों? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी करनी अंतर है इनका। यही कारण है आज हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं क्या क्या इनकी कमियां हैं। इनके पास तो कमियां ही कमियां हैं और उस कमियों को दर्शा रहे हैं हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध के माध्यम से। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व विधायक जी महेंद्र यादव जी। सर जी नमस्कार। सर ये विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, इस चीज के लिए क्यों कर रहे हैं? ये विरोध तो हमने पहले दिन ही करना चाहिए था। अच्छा। जैसे सरकार बनी थी और जो वादे किए गए थे कि 2500 रुपए देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, सड़कें बनाएंगे, सीवर डालेंगे, विरोध हमने पहले ही करना चाहिए था। लेकिन जब जब आवाज उठती थी तो बीजेपी वाले हमारे साथ ही कहते थे अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में तो विकास हो जाता है ना। तो 9 महीने भी हो गए, साल भर भी हो गया, आज 1 साल हो गया। आज से हमने शुरुआत की है, अपनी विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभाएंगे और जो भी कमियां हैं वो सरकार को दिखाएंगे और अपने काम कराएंगे। सर ये जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि 1 साल हो गया, 1 साल में कोई भी काम नहीं हो पाया, जनता परेशान है। सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, हॉस्पिटल 650 बेड का हमने 10 मंजिल बना के रखा था, उसका भी काम बंद हो गया। इसके बाद सीवर जाम है, गंदा पानी आ रहा है। रोड 1 साल पहले मैंने टेंडर कराया था, इसके दोनों साइड के नाले मैंने बनवा दिए थे। उसके बाद आगाज तक सर नहीं बन पाया। 1 साल से ही है कि इससे पहले से भी है? इससे पहले भी टूटा हुआ था। मैं वो वाला नेता नहीं हूँ, उससे पहले भी टूटा हुआ था। लेकिन जब भी ऐसा हालत नहीं थी, हम उसको ठीक करा देते, JCB लगाते थे। अगर ये नहीं बन पा रहा, अभी भी इस पे JCB लगा के लोगों को चलने लायक बना। जो पहले हमने काम किए हैं, जो अधूरे काम, इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं 5 साल में। इनको मालूम ही नहीं है करना क्या है। अच्छा। मैं यही कहना चाहूंगा, आपने विकासपुरी विधानसभा का हाल देख लिया, ये बद से बदतर होता जा रहा है। पहले हमारी आम आदमी पार्टी सरकार में ये हालात नहीं थे। हमारे द्वारा कराए गए टेंडर भी आज 1 साल में बीजेपी की सरकार से पूरे नहीं हो पाए हैं अभी तक। और आपके पास में ठोस सबूत वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है हमारे पास, ठोस सबूत। हम आपको टेंडर की डेट भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। किसी फ्री समय में आप आना, हम आपको टेंडर की डेट देंगे। ये सारे टेंडर हमारे द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि उनसे इनका काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिनसे इनका काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा इन टेंडरों का। अच्छा, पास नहीं हो पा रहा है? नहीं, काम पूरा भी नहीं हो पा रहा है जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। इसका रीजन ये लोग काम करना ही नहीं चाहते, अपने घरों में बैठ के सोए हुए हैं, अपनी कोठियों में सोए हुए हैं। इनको घर से निकल के गरीब आदमी का हालचाल लेने की फुर्सत ही नहीं है। घर से गाड़ी में बैठते हैं, AC गाड़ी में बैठ के अपना विधानसभा जाते हैं, विधानसभा से अपना घर आ गया, आराम से सो जाते हैं। ये नहीं। फिर सरकार केजरीवाल के आए तो क्या करोगे? सबको पता है कि जो महिला बसें जो फ्री की थी, अब उनका पिंक कार्ड बना रहे हैं। केजरीवाल जी ने पूरे भारतीय कोई भी महिला किसी स्टेट की दिल्ली में आए और फ्री जाए, फ्री सेवा थी, वो ये बंद कर रहे हैं, उसको हाफ कर दे, आपसे भी कम कर देंगे। दूसरा मोहल्ला क्लिनिक कितने बनाए थे वो बंद कर दिए हैं। खाली जैसे मेरे गांव में चौपाल घर में आए थे, उनको भगाया वहां से, पूरा सिस्टम लेकर आ गए थे। देखा तो ये खाली एक पेंटर की सरकार है, पेंटर है, ये लिखना जानते हैं खाली। आपने देखा होगा जैसे कि राशन कार्ड बंद कर दिए। अच्छा। वो किसकी दौरान था? 2014 के बाद जब सरकार आई है मोदी की, उसके बाद कोई भी राशन कार्ड बनाओ तो बताइए, पेंशन काट रहे हैं तो क्या नहीं काट रही है? ये कोई ऐसा काम किया? कितने अपने 18 हॉस्पिटल केजरीवाल जी की पार्टी ने, जो हमारे विधायक महेंद्र यादव ने बना रहे थे, ऐसे 18 हॉस्पिटल थे
जो 80% बन चुके थे उसको सरकारी उसमें दे रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? इनके पास कुछ नहीं है, लिफा पोती कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही हम है। लोग तो पानी घर में यूज करते हैं, लेटरिन का पानी आता है, पानी भी गंदा आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। सब कुछ है। हम लोग एक साल से इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोग पी के बीमार पड़े हुए हैं अपने अपने घरों में। एक साल से इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोग घर में बीमार पड़े हुए हैं, इतने बीमार हैं। और यहाँ के जो एमएलए हैं यहाँ तो 5-5 दिन पानी नहीं आता, और पानी आता है इतना गंदा आता है कि जिसका हम लोग पी भी नहीं सकते। पीने की बात छोड़ो, हाथ नहीं धो अभी आप लोग सकते। देख पाएंगे कि ना इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ बस बढ़िया सर। सर एक बात बताइए, ये जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जैसे आप विरोध। सोशल इन्फॉर्मर हो, हम भी एक सोशल इन्फॉर्मर हैं। और जो विरोध ये लोग कर रहे हैं, ये विरोध बहुत जायज है। कारण ये है कि आप देखेंगे ये वाले जो रोड है, पिछले 1 साल से इस सबसे ज्यादा चलने वाली रोड है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता बेहाल हो चुकी है। आने जाने का रास्ता नहीं है, व्यापारी जितने हैं भूखे मर रहे हैं, किराया देने तक के पैसे नहीं है उनके पास। तो ये जो विरोध है, ये बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। और जो भाजपा सरकार जो 1 साल गिनवा रही है, 1 साल में एक ढेले का कोई काम नहीं है उनका। ये तो आप पत्रकार हैं, खुद भी आप जानती होंगी, मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, कई सारे मंत्रालय हैं, उनसे सिर्फ एक काम पूछ लीजिए कि जैसे आप मंत्री बने हैं या जब से आप विधायक बने, विकासपुरी विधानसभा में दिल्ली सरकार के माध्यम से नया एक काम क्या है? अभी जो भी काम चल रहा है यहाँ पे पिछली सरकारों का ही चल रहा है। ये जो रोड देख रहे हैं, इसका टेंडर यहाँ के पूर्व विधायक भाई महेंद्र यादव जी ने 1 साल पहले करवा दिया था। अब इन लोगों को काम करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं पता। ये 2 किलोमीटर, ये सारी प्रॉब्लम के 1 साल से थी कि इससे पहले भी थी? देखिए, समस्या ये एक दिन की नहीं है। समस्या तो जब हम पैदा होते हैं जब से शुरू हो जाती है। लेकिन जो ये रोड आप देख रहे हो, इस रोड में मेन लाइन डालने से पहले पूरे विकासपुरी विधानसभा की हर गली के अंदर सीवर डालना जरूरी था। वो सीवर 5 साल के अंदर भाई महेंद्र यादव जी ने एक गली में पहले सीवर की लाइन डलवाई है, पानी की लाइन डलवाई है। अब ये मेन होल है, इसका जब टेंडर उन्होंने कराया था तो 2 या 3 महीने के अंदर मैक्सिमम में काम हो जाना चाहिए था। अगर महेंद्र यादव जी विधायक बने हुए होते तो ये अभी तक आपको ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। अच्छा पब्लिक को मैसेज दिया है, ये प्रोटेस्ट किया है विकासपुरी विधानसभा की जनता ने। आज आप देख सकते हो, दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, बीजेपी की निकम्मी सरकार की वजह से दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। इस निकम्मेपन से जनता का कोई काम नहीं होगा, ना सीवर का, ना पानी का, ना रोड का, ना सड़कों का, बुरा हाल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ झूठे वादे करे हैं, सिर्फ जनता को ठगा है। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन जनता को याद भी आ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी याद आ रहे हैं कि ये पहले अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। अरविंद केजरीवाल होते तो बिजली का बिल माफ़ होता, पानी का बिल माफ़ होता, इतने अच्छे से काम हो रहे थे, सीवर को लेके, पानी को लेके खूब काम हुए। छोटे छोटे किसी प्रोग्राम में जहाँ पे पार्षद का लेवल होता है, उस लेवल पे एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वहाँ पहुँच रही है उद्घाटन के लिए, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के साथ आज एलजी कंधे से कंधा लगाकर भ्रष्टाचार तो कर रहा है, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, बीजेपी सरकार, लेकिन काम करने के लिए इनकी इच्छा, इनकी मंशा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो न्यूज़पेपर में जो छापा है वो गलत छापा है। क्यों सर, क्या कुछ कहेंगे? हम टाइम्स ऑफ इंडिया इस न्यूज़पेपर की, इस अखबार की हम कड़ी निंदा करते हैं, इसका कड़ा विरोध करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कभी भी निष्पक्ष खबरें नहीं छापता, और इसको लेके आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि हम इस न्यूज़ को, इस अखबार को रिजेक्ट करते हैं। इसको एक्सपोज करना चाहते हैं कि अखबार गलत है, ये ठीक नहीं है, सही खबर नहीं छापता। तो आपके सर इस कार्य से जो अभी आप इसका प्रदर्शन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या पेपर छपना बंद थोड़ी ना हो जाएगा? देखो, जनता को कम से कम पता लगेगा कि इस अखबार का विरोध इतनी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इस अखबार का विरोध कर रही है, तो जनता ये समझ पाएगी
कि जब ये अखबार झूठा है, झूठी खबरें हैं, तो जनता पैसा देगी, इसे खरीद रही है अखबार को। पैसा देके तो सही चीज खरीदेगी, वो झूठी खबरों वाला अखबार क्यों लेगी? हम जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं। और ये मीडिया, अगर जब कहा जाए कि एक हमारी इस राजनीति, इस लोकतांत्रिक देश में ये एक पिलर है, और अगर ये पिलर ही अगर हमारा गलत है तो बिल्कुल तब ये क्या करने वाले हैं? इसकी कड़ा विरोध करेंगे। इसको हम जला के, इस टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार को जला के हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अखबार के लिए इसे बंद करवाना चाहते हैं। तो ये अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना द टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार किया जा रहा है, न्यूज़पेपर का। अभी आप लोग देखेंगे कि ना आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं इस न्यूज़पेपर का किस तरीके से बहिष्कार करते हैं। साथियों, आज हम इस टाइम्स ऑफ इंडिया बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि ये सच्ची खबरें नहीं दिखाते, झूठी खबरें दिखाते और एक तरफा सरकार का पक्ष लेते हैं, इसलिए आज हम चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसका भी बहिष्कार इन लोगों ने किया है कि भाई ये न्यूज़पेपर जो है गलत दिखाता है, गलत छापता है, तो इन लोगों ने न्यूज़पेपर को भी जलाया गया। तो आप लोग देख पाएंगे कि विरोध प्रदर्शन बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि भाई ये काम नहीं करते। साथियों, आप लोगों की क्या राय है इस आज की वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, जाते जाते कहूंगी कि ना विरोध प्रदर्शन को लेकर के या फिर इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी सरकार को लेकर के कि भाई आरोप लगाया है, इस चीज को लेकर के आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।